आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री है तो बॉडी रेस्ट में होगी या मोशन में होगी, और फ्रिक्शन फोर्स एवं एक्सीलरेशन का मान ज्ञात कीजिए। तीन चीज़ें जो है कि इसमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। पहली ये कि बॉडी रेस्ट में होगी या मोशन में, दूसरी फ्रिक्शन फोर्स, और तीसरा एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसमें जो है कि एक चीज़ और, इंक्लाइंड जो है कि एंगल का मान भी दिया जाएगा। तो ये आपका सरफेस है, इस प्रकार से ये सरफेस है, ये इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड एंगल का मान 30 डिग्री। ये इंक्लाइंड सरफेस, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज कर लीजिए 2 kg का है, ये 2 kg, 2 kg का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पे, और दिया हुआ है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज मीन्स थीटा आर इक्वल कितना है, 45 डिग्री। अब इसकी हेल्प से हमको तीन चीज़ें निकालना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है कि मूव करेगा या मूव नहीं करेगा। तो कैसे डिसाइड करते हैं हम, जब इंक्लाइंड एंगल का मान थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बॉडी मूव करेगी। मीन्स ये ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन जब थीटा मीन्स इस थीटा का मान इक्वल हो जाए एंगल ऑफ रिपोज के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ना तो मूव करेगी, मूव नहीं करेगी मीन्स स्थिर रहेगी। तो उस कंडीशन को बोलते हैं जस्ट अबाउट टू मूव, मीन्स वो चलने वाली होगी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जस्ट अबाउट टू मूव। थर्ड कंडीशन है जब इंक्लाइंड एंगल थीटा लेस देन होता है एंगल ऑफ रिपोज के, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, बॉडी नॉट मूव, कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन अगर एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ है और इंक्लाइंड एंगल दिया हुआ है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करके आप जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं कि बॉडी मूव करेगी या रेस्ट में रहेगी। ओके, तो ये पहले जो है कि पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स देखिए कैसे निकालेंगे हम। ये बेट है, इसमें जो है कि हॉरिजॉन्टली ये वर्क करेगा क्या, एम जी साइन थीटा, और इधर नॉर्मल रिएक्शन आर, इसी के अलांग दूसरा वेट का दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा,
एम जी कॉस थीटा। अब देखिए इसमें कौन सा फोर्स अप्लाइड फोर्स कौन सा है, ये जो है कि इसको नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करेगा, तो एम जी साइन थीटा। और इधर फ्रिक्शन क्या लगेगा, फ्रिक्शन इधर इस साइड इस फोर्स के अपोजिट इधर फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन का मान हो जाएगा क्या, म्यू एफ आर इक्वल म्यू आर। ओके, जो वही इक्वल हो जाएगा म्यू आर की जगह ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब जो है कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल यही इक्वल होगा, क्योंकि बॉडी मूव नहीं करेगी, तो बॉडी जब मूव नहीं करेगी तो यही इक्वल हो जाएगा क्या, जो अप्लाइड फोर्स है, मीन्स जो इधर वाला अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल एम जी साइन थीटा। ये इसको इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, जब बॉडी मूव नहीं करती है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स का मान चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स के, मीन्स इस वाले फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि वो इसी के इक्वल होगा। तो इसीलिए जो है कि इतना इक्वल इतना लिखा जाता है। तो यम का मान 2 kg दिया हुआ है 2, और जी का मान हमने मान लिया है 10 इंटू साइन 30 20 इंटू साइन 30 का मान 1/2 इक्वल 10 kg। ये आपका आंसर है। ठीक है, एक बार अब सेकंड का मान निकल गया। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको थर्ड, एक्सीलरेशन। जब बॉडी मूव नहीं करती है, बॉडी स्थिर रहती है, तो उस समय जो है ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। और थर्ड पार्ट क्या, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जब बॉडी मूव नहीं करेगी तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, जब बॉडी मूवमेंट में आती है तभी एक्सीलरेशन का मान कुछ आता है। तो जिस क्वेश्चन में अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे एक्सीलरेशन इक्वल क्या लिखेंगे, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एंगल ऑफ रिपोज 45 हो और इंक्लाइंड एंगल 60 डिग्री है तो निम्न को ज्ञात कीजिए। क्या क्या है, बॉडी रेस्ट में होगी या मूव करेगी, पहली चीज़। दूसरी, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। तीसरा, एक्सीलरेशन क्या होगा। कुछ चीज़ें डायग्राम में दी जाएंगी आपको। ये इंक्लाइंड सरफेस है,
इस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका। ये मान लिया ऑब्जेक्ट आपका 5 kg का है। ऑब्जेक्ट कितने 5 kg का है। इसमें देखिए क्या एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ क्यू थीटा आर इक्वल कितना है 45। ओके, इस इंक्लाइंड एंगल का मान कितना है 60 डिग्री। अब देखिए इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्या है इंक्लाइंड मीन्स इसमें कौन सी कंडीशन है। फर्स्ट में बॉडी मूव करेगी या रेस्ट पे रहेगी, मीन्स थीटा क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन है एंगल ऑफ रिपोज के। तो कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी, मीन्स 60 ग्रेटर देन 45। तो कंडीशन क्या बनेगी, बॉडी मूव करेगी, तो ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा। पहला आंसर ये हो गया। बी है, बी पार्ट इसका है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की का मान याद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए यह हॉरिजॉन्टली जो है कि कौन सा फोर्स कम करेगा। अगर वेट को जो है कि 2 कंपोनेंट में डिसाइड करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा इधर आपका नॉर्मल रिएक्शन r काम करेगा। इसके लॉन्ग जो वेट का दूसरा कंपोनेंट होगा वो mg cos थीटा। ठीक है, इधर आपका फ्रिक्शन फोर्स एफ आर काम करेगा जो किसके इक्वल होगा म्यू एम जी कॉस थीटा के। तो इसमें बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स का मान डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। म्यू निकालने के लिए म्यू का मान देखिए यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए क्या है म्यू एम जी कॉस थीटा। तो म्यू इक्वल होता है tan tan 45। तो म्यू इक्वल क्या हो जाएगा 1। इस एंगल का मान 45 दिया हुआ है तो इसके लिए म्यू इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे म्यू इक्वल हम रखेंगे अब 1 इंटू एम का मान 5, जी का मान क्वेश्चन में 10 अगर दिया है 9.8, नहीं तो आप क्या जो है कि 10 से कैलकुलेट कर सकते हैं इंटू कॉस थीटा। थीटा अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा तो ये 50 हो गया। cos 60 का मान 1/2 इक्वल 25 न्यूटन। ओके, ये आपका सेकंड आंसर है। बाकी के और क्वेश्चन जो है कि नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक यू।